गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष या अरस समीकरण मितीय दोष। क्या पढ़ने वाले हैं? अरस समीकरण मितीय दोष। अरस समीकरण मितीय दोष हिंदी में बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। ठीक है बेटा, पिछले वीडियो में हमने स्टोइकियोमेट्री दोष के बारे में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख लेना। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अरस समीकरण मितीय दोष के बारे में। देखो, ऐसे यौगिक जिनमें धनायन व ऋणायन का अनुपात अपने मूलानुपाती सूत्र के अनुसार नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? अरस समीकरण मितीय यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? ऐसे यौगिक जिनमें धनायन व ऋणायन का अनुपात, ऐसे यौगिक जिनमें धनायन व ऋणायन का अनुपात अपने मूलानुपाती सूत्र के अनुसार नहीं होता है, अरस समीकरण मितीय यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे बेटा? ऐसे यौगिक जिनमें धनायन व ऋणायन का अनुपात अपने मूलानुपाती सूत्र के अनुसार नहीं होगा वो क्या कहलाएंगे? अरस समीकरण मितीय यौगिक कहलाएंगे। ऐसे यौगिक क्या होते हैं? आवेशित होते हैं और इनकी विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए या तो कोई धनायन या कोई इलेक्ट्रॉन या तो अंतराकाश स्थान में आ जाए, कहाँ जाता है? चालक स्थान में आ जाता है। क्या होते हैं भाई? ऐसे यौगिक आवेशित होते हैं। ठीक है, अतः इनके आवेश को संतुलित करने के लिए अतिरिक्त धनायन व इलेक्ट्रॉन कहाँ आ सकता है भाई? अतिरिक्त धनायन इलेक्ट्रॉन कहाँ आ सकता है? तो अंतराकाश स्थान में आए या फिर कहाँ है? अंतराकाश स्थान में या फिर कहाँ पर आएगा? जालक स्थल पर। ठीक है बेटा, अतिरिक्त धनायन व इलेक्ट्रॉन अंतराकाशी स्थान व जालक स्थल पर स्थान ग्रहण कर लेते हैं, जिससे इनमें दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है बेटा, क्या होगा? ऐसे यौगिक क्या होते हैं? आवेशित होते हैं, तो इनके आवेश को संतुलित करने के लिए अतिरिक्त धनायन व इलेक्ट्रॉन का आएंगे अंतराकाशी स्थान पर या जालक स्थान पर, तो उनमें दोष उत्पन्न हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए? जिससे दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं भाई? अरस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। ठीक है बेटा, अब देखें इसके बाद, देखो आप किस में पाया जाएगा? या तो संक्रमण धातुओं के आयनिक यौगिकों में, ठीक है, किसके में संक्रमण धातु आयनिक यौगिकों में व कुछ अंतः संक्रमण धातुओं के यौगिकों में। कहाँ पाए जा रहे हैं भाई?
या तो संक्रमण धातु आयनिक यौगिकों में पाए जाएंगे या फिर कुछ अंतर संक्रमण धातुओं के यौगिकों में ये पाए जाएंगे। दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक तो होता है धातु आधिक्य दोष, धातु आधिक्य दोष, एक होता है धातु न्यूनता दोष, धातु न्यूनता दोष। ठीक है बेटा, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं धातु आधिक्य दोष। ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे? धातु आधिक्य दोष। अब आप लोग देखो, नाम से स्पष्ट है धातु आधिक्य दोष, यानी धातु की अधिकता होने वाली, क्या होने वाली है? धातु की अधिकता। नंबर एक, ये धातु आधिक्य दोष, धातु आधिक्य दोष। ठीक है बेटा, नाम से क्या स्पष्ट है? धातु की अधिकता होगी या धातु आयन की क्या होगी? अधिकता होगी। ठीक है ना, धातु आधिक्य दोष, समझ गए? धातु की अधिकता या धातु आधिक्य दोष को क्या कैसे बोल सकते? धातु आधिक्य दोष या फिर अतिरिक्त धन आयन की उपस्थिति के कारण जो दोष होगा वो क्या होगा? धातु आधिक्य दोष होगा, यानी धातु की अधिकता होनी चाहिए किसी भी प्रकार से। अब धातु आधिक्य दोष दो प्रकार का होता है, इनमें से पहला मैं दोनों के नाम लिख देता हूं, ऊपर चलो इधर। ठीक है, दो प्रकार के होंगे, एक तो अतिरिक्त धनायन के अंतराकाशी स्थान में उपस्थिति के कारण, यानी अगर अंतराकाशी स्थान में कोई अतिरिक्त धातु आयन आ जाए तब भी इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो सकता है ना। नंबर दो, ऋणायन की अनुपस्थिति के कारण, ऋणायन की अनुपस्थिति के कारण। ठीक है बेटा, ऋणायन की अनुपस्थिति के कारण दो प्रकार के हम पहले वाला यहां पर देखने वाले हैं, अतिरिक्त धनायन के अंतराकाशी स्थान में उपस्थित होने के कारण। देखो मैं आपके लिए एक डायग्राम बनाता हूं, उसमें क्या होगा, डायग्राम बना के हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डायग्राम बना रहा है, आपके पास ये डायग्राम हमारा आपके सामने बनकर कंप्लीट हो जाएगा। ये मानो ये कोई क्रिस्टल है हमारे पास, ठीक है, क्या ये कोई क्रिस्टल है, इसका हमने क्या बना दिया? फोटो बना दिया। अभी हम इसके अंदर कुछ भी आयन लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम मान लेते कोई ए बी क्रिस्टल था और उसके आयन कौन से हैं? ए प्लस और बी माइनस है। कौन से हैं बेटा? ए प्लस और बी माइनस। तो उस बेस पर हम करने वाले हैं इसका काम। देखें ये और ये, ठीक है, बन गया। अब हमने क्या क्रिस्टल माना है? माना फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? ए बी क्रिस्टल है। कौन सा क्रिस्टल है? ए बी क्रिस्टल। तो ये ए प्लस, ये बी माइनस, ये ए प्लस, ये बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ये ए प्लस बी माइनस और ये ए प्लस। देखो बेटा मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था ये कैसे लगाने, अल्टरनेट क्रम में लगाने हम, ठीक है। लगा दे ए प्लस यहाँ तो बी माइनस यहाँ, आप उल्टा भी कर सकते हो, बी माइनस ए प्लस कर सकते हो, ऐसे पर जमाना एकांतर क्रम में, ऊपर और नीचे दोनों साइड में ए प्लस तो बी माइनस। अगर यहाँ बी माइनस हो तो यहाँ क्या था? ए प्लस। देखो ये बी माइनस और ये ए प्लस। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? अतिरिक्त धनायन के अंतराकाशी स्थान में उपस्थित होने के कारण, इसके कारण तो जो दोष उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा धातु आधिक्य दोष कहलाएगा। मतलब धातु की अधिकता दो प्रकार से हो सकती है, ठीक है। तो पहला तरीका क्या है? अतिरिक्त धनायन आ जाए। देखो अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई धनायन यहाँ पर आ जाए, ये तो अंतराकाशी स्थान है ना, अभी आ गया तो इसके आने से धनायन की वृद्धि हुई नहीं हुई? होगी ना। अब क्रिस्टल तो विद्युत उदासीन होता है, तो उसको विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए अंतराकाशी स्थान में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन। अंतराकाशी स्थान में आया हुआ अतिरिक्त धनायन है, अंतराकाशी स्थान में आया हुआ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बेटा। ये क्या है? अंतराकाशी स्थान है ना, ये अंतराकाशी स्थान, ठीक है। क्या होता है भाई इसके अंदर? क्या होता है? इस प्रकार के दोष में, क्या होगा भाई? इस प्रकार के दोष में अतिरिक्त धातु आयन क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थान को ग्रहण कर लेता है और क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन भी क्या कर लेता है? अंतराकाशी स्थान को ग्रहण
कर लेता है। क्या होगा? इस प्रकार के दोष में अंतराकाशी स्थान पर अतिरिक्त धनायन आ जाता है तथा क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाशी स्थान में आ जाता है। ठीक है बेटा, क्या होगा? अतिरिक्त धनायन आ गया, विद्युत उदासीनता बनाने के लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी आ गया। ठीक है ना? अब देखो इस प्रकार के दोष क्या होते हैं? सामान्यतः इस प्रकार के दोष कब उत्पन्न होते हैं? जब अधातु परमाणु जालक स्थान को छोड़कर चला जाता है, तब इस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। यानी सामान्यतः इस प्रकार का दोष अधातु परमाणु के क्रिस्टल से बाहर जाने के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल बताऊंगा मैं तुम्हें इस चीज का, या इस लाइन का एग्जाम्पल देखो आप। इस लाइन का एग्जाम्पल है ZNO। आरबीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे गए हुए क्वेश्चन है आरबीएससी में। ठीक है, ZNO। ठीक है, कैसे होगा? देखो इसमें ये आपने जिंक ऑक्साइड लिया, कमरे के ताप पर श्वेत रंग का होगा। कौन से रंग का होगा? कमरे के ताप पर श्वेत रंग का क्रिस्टल होगा। जैसे आप इसको गर्म करोगे, क्या करोगे? गर्म, तो ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। क्या करेगी? ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। ये देखो, जिंक प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा। तो देखो क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है कि ZNO कमरे के ताप पर श्वेत रंग का होता है, लेकिन गर्म करते हैं किस रंग का हो जाता है? पीले रंग का हो जाता है। रीजन क्या है बेटा इसका? कि ZNO जो होता है वो श्वेत रंग का होता है, लेकिन जैसे गर्म करते हो ऑक्सीजन क्या होती है? बाहर निकल जाती है। जिससे क्या होगा? अंतराकाश स्थानों में किसकी अधिकता हो जाती है? जिंक आयनों की अधिकता हो जाती है, और जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसको विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए आ जाते हैं। ये ZNO क्या है? इसका एग्जाम्पल है। ठीक है बेटा, किसका एग्जाम्पल है? इसका एग्जाम्पल है धातु आधिक्य दोष के में से अतिरिक्त धनायन के अंतराकाश स्थान में उपस्थिति के कारण वाले का। कमरे के ताप पर श्वेत होगा, गर्म करने पर क्या हो जाएगा? पीले रंग का हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होती है? बाहर निकल जाती है। ठीक है, जिससे धनायनों की अधिकता हो जाती है। ठीक है बेटा, पहला तो ये है। दूसरा जो है वो क्या होगा? ऋणायन की अनुपस्थिति के कारण। इसके कारण ऋणायन की अनुपस्थिति के कारण, या फिर लिख सकते हैं ऋणायनिक रिक्तिका के कारण, या फिर लिख सकते हो आप ऋणायन के बाहर जाने के कारण। ठीक है बेटा, लिख सकते हैं। दूसरा इसका नंबर 2, ऋणायनिक रिक्तिका के कारण। ऋणायनिक रिक्तिका के कारण, या फिर ऋणायन की अनुपस्थिति में। ऋणायन की अनुपस्थिति में धातु आधिक्य दोष। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वो भी था, ये भी है। ठीक है, क्वेश्चन देखो 200 में से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना होती है आरबीएससी के अंदर। ठीक है, कैसे होता है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ कि साहब आप लोग इसका क्या देखेंगे? एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल कैसे देखना है? देखना वही वाला, हमको क्या बनाना है? एक क्रिस्टल बनाना है। हमने ये क्रिस्टल बना दिया यहाँ पर। क्या होगा वो बताएंगे, विद एग्जाम्पल आपको बताया जाएगा। ये देखिए वापस से A+
बी माइनस ए प्लस, ये बी माइनस ए प्लस, बी माइनस ए प्लस, बी माइनस ए प्लस। ठीक है बेटा, हो गया ना। अब देखो ऋणायनिक रिक्तिका, यानी ऋणायन के स्थान पर क्या बन जाए, रिक्तिका बन जाए। क्या बन जाए, रिक्तिका बन जाए, या फिर ऋणायन की अनुपस्थिति में धातु आधिक्य दोष। अब देखो क्या होगा, कोई भी ऋणायन है, ये क्या करेगा, जैसे मान लो इसमें ये ऋणायन है, ये बाहर चला गया, ये अपने चालक स्थान को छोड़कर कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, और जो संबंधित इलेक्ट्रॉन है उसको कहाँ छोड़ जाएगा, यहीं पर छोड़ जाएगा। संबंधित इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ जाएगा, यहीं पर छोड़ जाएगा। ठीक है बेटा, इसको हम बोलते हैं एफ केंद्र। क्या बोलते हैं, एफ केंद्र। इसे रंग केंद्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रंग केंद्र भी बोलते हैं। क्या होता है बेटा इस प्रकार के दोष में, ऋणायन अपने स्थान को छोड़कर बाहर चला जाता है तथा संबंधित इलेक्ट्रॉन के स्थान को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, और ग्रहण किए गए स्थान को हम क्या बोलते हैं, एफ केंद्र बोलते हैं। इसी कारण जो है क्रिस्टल रंगीन होते हैं। जैसे NaCl क्या होता है, पीले रंग का, KCl बैंगनी रंग का, LiCl गुलाबी रंग का। ये सब किसके कारण होता है, एफ केंद्र की वजह से होता है। यानी अगर क्वेश्चन पूछ ले कि NaCl पीले रंग का क्यों होता है, ऋणायन की अनुपस्थिति के कारण। किसके कारण, ऋणायन की अनुपस्थिति के कारण। ठीक है बेटा, अब देखो वैसे तो हम इसको रिक्तिका बोल नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेना इसके स्थान पर, वैसे ऋणायन रिक्तिका लिख रखा हमने, ऋणायन की अनुपस्थिति में धातु आधिक्य दोष। अब देखो क्या हो रहा है, इस प्रकार के दोष में, इस प्रकार के दोष में ऋणायन अपना जालक स्थान छोड़कर बाहर चला जाता है, बाहर चला जाता है। ऋणायन अपना जालक स्थान छोड़कर बाहर चला जाता है तथा संबंधित इलेक्ट्रॉन उसके स्थान को ग्रहण कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। देखो यहां पर क्या था, अब देखो धनायन क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो गए ना, ऋणायन बाहर चला गया तो धनायन की अधिकता होगी ना, यानी धातु की अधिकता होगी, यानी धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो गया ना। और विद्युत उदासीनता कैसे बनी थी, इलेक्ट्रॉन अपने स्थान पर ही बना रहा। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन को छोड़कर वो चला गया, तो विद्युत उदासीनता भी बनी रही और क्या हो गया, हमारे दोष भी उत्पन्न हो गया। ठीक है, ये क्या है भाई, एफ केंद्र। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिस स्थान को ग्रहण करता है उसे एफ केंद्र कहते हैं, एफ केंद्र कहते हैं। भाई क्यों कहा गया एफ केंद्र, क्योंकि ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, इसे हम बोलते हैं फोरबेजेंटर या फोरबेजेंटर। क्या बोलते हैं बेटा उसे, ये एफ कहां से लिया गया है, फोरबेजेंटर से, फोरबेजेंटर। ठीक है, बोलिएगा फोरबेजेंटर भी लिखा हुआ मिल जाएगा, फोरबेजेंटर से मिलेगा। इस फोरबेजेंटर के प्रारंभिक क्या है, एफ केंद्र, एफ केंद्र कहते हैं। ठीक है, फोरबेजेंटर का अर्थ क्या होता है, रंग उत्पन्न करना। फोरबेजेंटर का अर्थ क्या होता है बेटा, रंग उत्पन्न करना होता है। ठीक है, इसीलिए इसके प्रारंभिक अक्षर एफ के नाम पर इसका क्या नाम रखा गया है, एफ केंद्र। फोरबेजेंटर का अर्थ रंग उत्पन्न करना होता है। इसी के प्रारंभिक अक्षर F के आधार पर, इसी के प्रारंभिक अक्षर F के आधार पर इसका नाम F केंद्र रखा गया। ठीक है बेटा, एफ केंद्र क्यों रखा गया, फोरबेजेंटर का अर्थ क्या होता है, रंग उत्पन्न करना होता है, और इसी प्रारंभिक अक्षर एफ के आधार पर इसका नाम क्या रखा गया है, एफ केंद्र रखा गया है। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल बताऊं मैं आप सब लोगों को, इसका एग्जाम्पल NaCl पीला। NaCl पीला क्यों होता है, एफ केंद्र की उपस्थिति के कारण। नंबर 2 एग्जाम्पल KCl बैंगनी। KCl बैंगनी क्यों होता है, एफ केंद्र की उपस्थिति के कारण। और KCl के बाद क्या हो जाएगा, LiCl। LiCl क्या होता है, गुलाबी। क्यों होता है भाई गुलाबी, एफ केंद्र की उपस्थिति के कारण वो क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। ठीक है बेटा,
समझ गए ना। अब देखो ये क्या होगा, इसके अंदर ऋणायन अपने स्थान को छोड़कर बाहर चला जाएगा, बाहर चला गया और उस संबंधी इलेक्ट्रॉन के स्थान को ग्रहण कर लिया, तो इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाएगा, धातु की अधिकता हो जाएगी। एफ केंद्र किसे कहते हैं, ऋणायन अपने स्थान को छोड़कर बाहर चला गया और इलेक्ट्रॉन ने उस स्थान को ग्रहण कर लिया, उसे हम क्या बोलते हैं, एफ केंद्र बोलते हैं। ये एफ केंद्र किससे लिया गया है, फॉरबेंजेंटर से लिया गया है, और उसका नाम एफ केंद्र क्यों रखा गया है, क्योंकि फॉरबेंजेंटर का अर्थ क्या होता है, रंग उत्पन्न करना होता है, और फॉरबेंजेंटर के प्रारंभिक अक्षर एफ के आधार पर हमने क्या रखा गया है, इसका नाम फॉरबेंजेंटर रखा है। अब देखो होता क्या है, देखो इसको और उससे बताते हैं, जैसे ये NaCl है, ये NaCl, आप इसको सोडियम की वाष्प में गर्म करो, सोडियम की वाष्प में गर्म करोगे ना, तो ये जो Cl है ये क्या करेगा, मान लो ये NaCl है और उसके आसपास क्या है, सोडियम वाष्प आ गई है, क्या आ गई है, सोडियम वाष्प। तो जैसे आप इसको गर्म करोगे तो ये Cl क्या करेगा, ये Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़कर कहाँ आ जाएगा, सतह पर आ जाएगा, कहाँ जाएगा, सतह पर। यानी सोडियम की वाष्प में आप इसको गर्म कर रहे हो, जब आपने इसको गर्म किया तो क्लोरीन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन छोड़कर, देखो जहाँ पर मान लो यहाँ पर Na+ तो यहाँ Cl- था, तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़कर कहाँ आ गया, बाहर आ गया, यहाँ पर सतह पर आ गया। और सतह पर सोडियम जो है, ये सोडियम की वाष्प है, ये बार जो डैश मैंने तुम्हें आपको दिखा रखा है, ये किसकी वाष्प है, सोडियम की वाष्प है। इस सोडियम वाष्प के संपर्क में आता है और वापस से सोडियम से क्रिया करके क्या बना लेता है, NaCl बना लेता है। क्या बना लेता है, NaCl बना, परंतु उसके वास्तविक मूल स्थान यानी जालक स्थान पर तो क्या आ चुका है, इलेक्ट्रॉन आ चुका है, इसलिए वो किसका क्या बन चुका है, एफ केंद्र बन चुका है। क्या बन चुका है बेटा, एफ केंद्र बन चुका है, इसलिए क्या उत्पन्न करेगा, ये रंग उत्पन्न करेगा। अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया हमारा धातु अधिक्य दोष। अब हम बात करेंगे धातु न्यूनता दोष की। किसकी बात करेंगे बेटा, धातु न्यूनता दोष। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो हमारा सेकंड है धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष, देखो बेटा धातु न्यूनता दोष का मतलब धातु की कमी होगी। धातु की कमी कब होगी, जब ऋणायन की अधिकता हो। किसकी अधिकता हो, ऋणायन की अधिकता हो, या फिर धातु बाहर चला जाए। ठीक है, धातु न्यूनता दोष मतलब धातु की कमी होना, धातु या धातु आयन की कमी होना, धातु आयन की कमी होना। कैसे होगा भाई, दो प्रकार से होगा। पहला प्रकार क्या हो, धातु आयन क्रिस्टल को छोड़कर कहां चला जाए, बाहर। ये धातु आयन क्रिस्टल को छोड़कर बाहर चला जाए, ठीक है। धातु आयन क्रिस्टल को छोड़कर कहां चला जाए, बाहर चला जाए। ये प्रकार है एक तो इसका। ठीक है, कैसे होगा देखो, एग्जाम्पल बताऊं, FeO, FeS, ये इसके एग्जाम्पल हैं। मैं आपके सामने FeO का एग्जाम्पल बना रहा हूं। देखो ये 1, 2 और ये 3, ऐसे ये 1, 2 और ये 3, इसी प्रकार वही 1, 2 और 3। इसमें अगर हमने लिख दिया Fe+2, देखो आपको पता है FeO में क्या है, Fe+2 है, और ये O किसकी फॉर्म में, ऑक्साइड की फॉर्म में। ठीक है, तो एक जगह तो क्या आएगा Fe+2 और यहाँ पर क्या आएगा O-2, यानी फेरस आयन और ऑक्साइड आयन। वापस से Fe+2, ये ऑक्साइड आयन, ये Fe+2, ये ऑक्साइड आयन, ये Fe+2, ये ऑक्साइड आयन, और ये वापस से फेरस आयन। आपस में जोड़ देते हैं इनको। ये लो हमने जोड़ दिया सर इन सबको। ठीक है बेटा, ये जुड़ गया भाई हमारा, ये लो ये जुड़ गए, सब के सब हमारे आपस में जुड़ रहे हैं। ये लो ये लो, ये हमने इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब मान लो कि इसमें से कोई धनायन बाहर चला जाए, क्या चला जाए, धनायन बाहर। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, इसी को बाहर भेज देते हैं, ये धनायन बाहर चला गया, Fe+2 कहाँ आ गया, बाहर। धातु आयन क्रिस्टल को छोड़कर बाहर चला जाए। ठीक है, धातु न्यूनता नहीं हुई क्या, धातु आयन बाहर चला गया। अब देखो काउंट कर लो, Fe आयन ज्यादा पड़ेंगे ऑक्साइड के कंपैरिजन में। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या होगी, ऋणायन की अधिकता होगी। ठीक है, धातु न्यूनता दोष यानी ऋणायन की अधिकता, धातु की कमी होगी। अब देखो ये दोष तो उत्पन्न हो गया, इसके स्थान पर रिक्तिका बन गई। क्या बन गई, रिक्तिका। लेकिन क्रिस्टल तो क्या हो गया, अब आवेशित हो गया ना, तो क्रिस्टल को विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए क्या किया जाएगा। अब देखो
कितना चार्ज था इसका Fe पर, +2 चार्ज था। अब आपको पता है आयरन क्या होता है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। Fe+2 कर सकता है, Fe+3 कर सकता है, +6 तक भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर हमारे ज़्यादा +6 तक जाने की आवश्यकता नहीं है। जनरली आप लोगों ने देखा होगा Fe+2 करेगा, Fe+3 करेगा, ये जनरल वे में आपको देखने को मिल जाएगी। अब ये जो है आपके सामने Fe+2 Fe+3, तो Fe+2 बाहर चला गया तो हमें +2 चार्ज को बैलेंस करना है। तो जब ये Fe+2 बाहर जाएगा तो इस क्रिस्टल में उपस्थित कोई भी दो आयन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि कर लेते हैं, यानी +2 की अपेक्षा क्या हो गया, वो +3 हो गए। ये लो, इन दो को मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यानी Fe पहले सारे Fe+2 थे, फिर एक Fe+2 कहाँ चला गया, बाहर चला गया। बाहर जाते ही धातु की क्या होगी, कमी, क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो गया। लेकिन क्रिस्टल को विद्युत उदासीन बनाए रखना है, इसलिए क्या करते हैं, क्रिस्टल में उपस्थित अन्य कोई भी दो आयन, अन्य कोई भी एक, प्रत्येक Fe+2 के लिए अन्य कोई भी दो आयन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में क्या कर लेते हैं, वृद्धि कर लेते हैं, यानी क्या बदल जाते हैं, Fe+2 की जगह Fe+3 में बदल जाते हैं। तो उदासीनता बनी रहेगी। ठीक है बेटा, इसी कारण से क्या होता है, इनमें धात्विक चमक भी पाई जाती है। ठीक है, अब देखो FeS जो होता है, FeS जो होता है वो क्या होता है, FeS अपनी प्राकृतिक चमक, अपनी प्राकृतिक चमक या प्राकृतिक रूप, प्राकृतिक चमक वो धात्विक चमक, प्राकृतिक रूप लिख लो, प्राकृतिक रूप व धात्विक प्रकृति के कारण क्या होता है, FeS की बात कर रहे हैं, ओनली FeS अपने प्राकृतिक रूप या अपने प्राकृतिक रूप व धात्विक प्रकृति के कारण क्या होता है, सोने के समान चमकता है। गोल्ड जो देखा है ना आपने, सोने के समान चमकता है, सोने के समान चमकता है। इस कारण इसे मूर्खों का सोना यानी फूल्स गोल्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, FeS में उसका जो प्राकृतिक रूप होता है और जो धात्विक चमक होती है उसके कारण वो सोने के समान चमकने लग जाता है। ठीक है, इस कारण से क्या बोलते हैं, मूर्खों का सोना नहीं, फूल्स गोल्ड बोलते हैं। ठीक है ना बेटा, क्या हुआ है इस प्रकार में, देखो मैंने आपको बताई दिया पूरी फिल्म ये। अब हुआ क्या है, देखो हम साइड में लिख सकते हैं क्या हो रहा है, पॉइंट वाइज लिखो तो, इस प्रकार के दोष में एक धातु आयन अपने जालक स्थान को छोड़कर बाहर चला जाता है। ठीक है, ये वैद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए क्रिस्टल में उपस्थित अन्य धातु आयन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या कर लेते हैं, वृद्धि कर लेते हैं। ठीक है ना, अब देखो क्रिस्टल में उपस्थित कुछ धातु आयन लिख देते हैं, यहाँ पर कुछ धातु आयन अपनी ऑक्सीजन अवस्था में क्या कर लेते हैं, वृद्धि कर लेते हैं। अब देखो अगर FeO का एग्जाम्पल ले रखा है तो प्रत्येक Fe+2 के लिए क्या होगा, 2 Fe+2 Fe+3 में बदलेंगे। समझ गए ना बेटा। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, फिल्म है। अब हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं, किसका धातु आयन की कमी होना, यानी धातु न्यूनता कैसे होगी, दूसरा जो तरीका है वो कैसे होगा, देखें हम। धातु न्यूनता कैसे उत्पन्न करनी है, उसका दूसरा तरीका देखो, इसी को बना रहने दो, हमारे कोई टेंशन नहीं है। Fe+2 और उसको वापस से क्या कर देते हैं हम, +2 कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं हम, +2 कर देते हैं। देखो मैं, चलो इसको छोड़ देते हैं, इसको हम नया डायग्राम बनाते हैं आपके लिए, उसमें देखते हैं।
दूसरा तरीका क्या है इसका धातु न्यूनता उत्पन्न करने का? नंबर 2, अतिरिक्त ऋणायन के अंतराकाशी स्थान में आने के कारण। देखो सबसे पहले तो मैंने आपको निबिड़ संकुलन पढ़ाया था, वहां पर एक चीज बताई थी, फिर से मैं बता रहा हूं। देखो जब भी ठोसों में अवयवी कणों को जमाते हैं तो सबसे पहले ऋणायनों को जमाया जाता है, क्योंकि आप जानते हो 11 में पढ़ाया हम लोगों ने कि ऋणायन का आकार धनायन की अपेक्षा क्या होता है? बड़ा। तो पहले हमने क्या करा, फॉर एग्जाम्पल हम निबिड़ संकुलन कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, गोलों को जमा रहे हैं। हमने ये क्या कर दिया, गोले जमा दिए। किसी भी प्रकार से आप जमाना चाहो, वर्गाकार संकुलन करना चाहो या षटकोणीय संकुलन करना चाहो, सब हो सकता है हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हमने जमा दिया भाई, हमारा संकुलन चल रहा है। तो आप देखें अब संकुलन में, अब देखो ये ऋणायन जमा दी हमने, जमा दी ना। अब ये जो इनके मध्य रिक्त स्थान बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है? रिक्त स्थान। यहाँ पर आप क्या व्यवस्थित करते हो? धनायन व्यवस्थित करते हो। क्या व्यवस्थित करते हो? धनायन व्यवस्थित करते हो। ठीक है बेटा, पहले क्या व्यवस्थित होता है? ऋणायन, फिर क्या व्यवस्थित होता है? धनायन। ये रेड कलर से बना दिया मैंने आपके लिए, ठीक है ना बेटा। यानी ये जो ऋणायन आपस में जमाए हम लोगों ने, ठीक है, तो उनके मध्य जो ये अंतराकाशी स्थान बचा हुआ है, वहां पर हम किसको व्यवस्थित करते हैं? धनायनों को व्यवस्थित कर सकते हैं। ये सही तरीका है संकुलित करने का। ठीक है, यानी ऋणायन बड़े होते हैं, आपस में जमाओ तो उनके मध्य इतना रिक्त स्थान तो बच जाता है कि उसमें क्या आ सके, धनायन फिट हो सके। लेकिन इसको उल्टा करके देखो, फॉर एग्जाम्पल हम पहले धनायनों को जमा दें। ये हमने धनायन जमा दिया, ये हमने धनायन जमा दिए, ये लो हमने, ये आपके कहने पर हमने क्या करा, धनायन जमा दिया। अब ऋणायन, ये लो, ये ऋणायन, धनायन इतना बड़ा है तो ऋणायन इतना होगा ना, साइज में बड़ा होगा ना भाई ऋणायन। तो अब क्या ये ऋणायन इस इतने छोटे से अंतराकाशी स्थान में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता ना। यानी ये प्रोसीजर जो है वो है गलत। यानी पहले हमको क्या जमाने पड़ेंगे? ऋणायन जमाने पड़ेंगे। क्या जमाने पड़ेंगे? ऋणायन जमाने पड़ेंगे। फिर उसके बाद जो उसका अंतराकाशी स्थान होगा वहां पर क्या आएगा? धनायन आएगा। अब देखो इसमें क्या है, अतिरिक्त ऋणायन के अंतराकाशी स्थान में आने के कारण, यानी इस दोष में क्या माना जाता है कि अतिरिक्त ऋणायन कहाँ आ जाते हैं? अंतराकाशी स्थान में आ जाते हैं, जिससे इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है। परंतु इस प्रकार के दोष उत्पन्न होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि अंतराकाशी स्थान का आकार छोटा होता है, उसमें ऋणायन आसानी से नहीं आ पाता है। देख लो, मैंने कहा था ना फिट करने का। यानी इसमें क्या होगा, इस प्रकार के दोष में, इस प्रकार के दोष में, इस प्रकार के दोष में अतिरिक्त ऋणायन, अतिरिक्त ऋणायन अंतराकाशी स्थान में आ जाते हैं, आ जाते हैं। परंतु इस प्रकार के दोष उत्पन्न होने की संभावना, उत्पन्न होने की संभावना बहुत कम है, बहुत कम है, क्योंकि अंतराकाशी स्थान का आकार छोटा होने के कारण उसमें ऋणायन आसानी से व्यवस्थित नहीं हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं। समझ गए ना बेटा? क्या होगा, अंतराकाशी स्थान में क्या आना चाहिए? ऋणायन आना चाहिए। ठीक है, ये तो उसका फोटो है कि ऋणायन तो ये, धनायन ये। अब ये देखो अंतराकाशी स्थान ये है, अब इसमें ऋणायन को व्यवस्थित करो, नहीं हो सकता ना। यानी इस प्रकार के दोष उत्पन्न होने की संभावना क्या है? बहुत कम है। लिख दिया ना? ठीक है बेटा, ये आपका ये वाला दोष खत्म हो चुका है। धातु अधिक्य पढ़ लिया, धातु न्यूनता पढ़ लिया हमने। ठीक है, अब हमारे एक और दोष बचा हुआ है जो अलग से है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को, जब लास्ट ईयर बुक प्रिंटेड चेंज हुआ था, मतलब एडिशन चेंज हुआ था, उसके पहले उसको बिंदु दोष में दिया गया, वो अलग से सेपरेट दोष में उसको दे दिया है। उसका नाम है अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष, अशुद्धि
दोष। ठीक है बेटा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं इसे। आयनिक यौगिकों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? आयनिक यौगिकों में पाया जाएगा। आयनिक यौगिकों में पाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, एक आयनिक यौगिक में अन्य आयनिक यौगिक की अशुद्धि मिलाते हैं, जिससे उसमें कोई दोष उत्पन्न हो जाता है, इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं? अशुद्धि दोष बोलते हैं। एक यौगिक में दूसरे यौगिक की अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डोपिंग या अपमिश्रण कहलाती है। क्या होता है बेटा, ये दोष किसमें पाया जाएगा? आयनिक यौगिकों में पाया जाएगा। दूसरी बात, इसमें क्या करते हैं, एक आयनिक यौगिक में दूसरे आयनिक यौगिक की क्या मिलाएंगे? हम अशुद्धि मिलाएंगे। ठीक है, तो उसमें कोई दोष उत्पन्न हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं? अशुद्धि दोष बोलते हैं। अशुद्धि मिलाने की इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? डोपिंग या अपमिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोपिंग या अपमिश्रण। देखें, आयनिक यौगिकों में पाया जाएगा। दूसरी बात, इस प्रकार नहीं बोलते हैं, जब एक आयनिक यौगिक में अन्य आयनिक यौगिक की अशुद्धि मिलाई जाती है, या फिर एक आयनिक यौगिक में अन्य आयनिक यौगिक को मिलाया जाता है। यूं बोल सकते हो आप, अशुद्ध इसलिए बोल रहे हैं, प्योर तो प्योर होता है, मतलब एक सब्सटेंस होगा प्योर। जैसे NaCl ले लिया तो NaCl शुद्ध रूप से NaCl है तो पूरा NaCl होगा। अब आप उसमें मान लो स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिला रहे हो तो ये तो उसके लिए अशुद्ध होगी, कम मात्रा में हो ज्यादा में हो। ठीक है, अशुद्धि मिलाई जाती है जब एक आयनिक यौगिक में अन्य आयनिक यौगिक की अशुद्धि मिलाई जाती है तो उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है, तो उसे अशुद्धि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अशुद्धि दोष कहते हैं। ठीक है बेटा, और अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अपमिश्रण या डोपिंग। अशुद्धि मिलाने की यह प्रक्रिया, अशुद्धि मिलाने की यह प्रक्रिया अपमिश्रण या डोपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? अपमिश्रण या डोपिंग। देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है, RBSC में पूछा गया है। कौन सा पूछा गया एग्जाम्पल, मैं वो भी बताता हूँ आपको। देखो, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ क्या कर लेते हैं, एक क्रिस्टल का फोटो बना लेते हैं वापस से। ये हमारे पास एक क्रिस्टल का फोटो बन रहा है। ये देखो, हमने यहाँ पर फोटो बनाया, ये फोटो तैयार कर देते हैं भाई हमारे पास। ये अब मान लेते हैं किसका क्रिस्टल है? NaCl का क्रिस्टल है। तो NaCl का है तो क्या होगा? Na+Cl-, Na+ और ये Cl-, ये Cl-, Na+Cl- और ये क्या हो जाएगा? Na+, ये Na+, तो ये Cl-, ये Na+, ये Cl-, और ये Na+, तो ये क्या हो जाएगा? Cl-, ये Na+, ये Cl- और ये Na+। जोड़ देते हैं इन सबको आसानी से। ये लो, जोड़ दिया मैंने इनको, आप भी जोड़ सकते हैं इनको ऐसे। ये आपस में क्या हो रहा है? जुड़ रहा है भाई, आपस में हमने इनको कनेक्ट कर दिया। ये कनेक्ट करने का काम हो गया हमारा। ये लें, उसको जोड़े हुए हैं अच्छे से। ये लो, ये लें आप, ये लें, ये जुड़ गया भाई। ठीक है, जुड़ गया। किसका क्रिस्टल हो गया? NaCl का क्रिस्टल हो गया। ये NaCl का क्रिस्टल है, ये वाला। ठीक है बेटा, अब मान लो हम इसमें SrCl2 स्ट्रोंशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में स्ट्रोंशियम क्लोराइड की अशुद्धि मिलाएं, उसको क्रिस्टलीकृत करें, तो फिर क्या इफेक्ट होगा? क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्या होता है जब NaCl में SrCl2 यानी स्ट्रोंशियम क्लोराइड की अशुद्धि मिलाई जाती है? तो देखें, कुछ नहीं होगा। ये NaCl में जब हमने SrCl2 मिलाया तो तुम्हें पता है ये NaCl कैसे टूटेगा? ये Na+ और Cl- में, इस पर +1, इसमें -1 है, इसको तोड़ो तो यहाँ पर 2 क्लोरीन और 1 स्ट्रोंशियम है, तो Sr+2, और ये क्या हो जाएगा? +2Cl- हो जाएगा, यानी 2 Cl- के ऊपर। ठीक है ना बेटा?
अब देखो, अगर आपने NaCl में SrCl2 की शुद्धि मिलाई तो वो क्या करेंगे, कुछ सोडियम आयनों को प्रतिस्थापित कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि हमने इसमें स्ट्रोंशियम मिलाया, जैसे ही तो मिलाते हैं क्या हो जाएगा, ये स्ट्रोंशियम इसके स्थान पर आ जाएगा। किसके स्थान पर आ जाएगा, सोडियम के स्थान पर आ जाएगा, वो भी धातु आयन, तो कहाँ आएगा, धातु आयन के स्थान पर स्ट्रोंशियम आ गया साहब। ठीक है, आ गया ना। अब देखें, जब ये आ चुका है उसके बाद क्या ये इसका आवेश संतुलित है, नहीं है ना, क्योंकि सोडियम पर तो +1 आवेश था और स्ट्रोंशियम पर कितना है, +2, यानी इसमें एक धन आयन की क्या होगी, वृद्धि। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और सोडियम को क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। ये आ गया साहब बाहर। समझ गए बेटा, क्या होता है जब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, RBSC में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछा है ये क्वेश्चन, जाने कितनी बार क्या पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, क्या होता है जब NaCl में SrCl2 की शुद्धि मिलाई जाती है, जब NaCl में SrCl2 की शुद्धि मिलाई जाती है तो कुछ जो स्ट्रोंशियम आयन होते हैं वो कुछ सोडियम आयनों को क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। प्रत्येक स्ट्रोंशियम आयन 2 सोडियम आयनों को प्रतिस्थापित करते हैं, एक के स्थान पर स्वयं स्ट्रोंशियम आ जाता है और दूसरे के स्थान पर क्या होती है, रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। इसे बोलते हैं हम क्या, अशुद्धि दोष। क्या होता है भाई, आयनिक यौगिक में पाया जाता है, जब एक आयनिक यौगिक में अन्य आयनिक यौगिक की शुद्धि मिलाई जाती है तो उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, अशुद्धि दोष। अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं हम, डोपिंग या अपमिश्रण बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, ये एग्जाम्पल, ये जब NaCl में SrCl2 की अशुद्धि मिलाई जाती है, ठीक है, जब NaCl में SrCl2 की शुद्धि मिलाई जाती है तो ये स्ट्रोंशियम आयन कुछ सोडियम आयनों को प्रतिस्थापित कर देते हैं, ठीक है। कुछ को लिखा है तो हम लिखेंगे प्रत्येक चूंकि स्ट्रोंशियम पर +2 आवेश होता है, अतः प्रत्येक स्ट्रोंशियम आयन 2 सोडियम आयनों को प्रतिस्थापित करेगा। समझ गए ना, हो गया ना, एक तो स्ट्रोंशियम आ गया, एक जगह क्या होगी, रिक्तिका, प्रतिस्थापित करेगा, तथा एक सोडियम आयन के स्थान पर स्ट्रोंशियम आयन आ जाता है तथा दूसरे के स्थान पर रिक्तिका का निर्माण हो जाता है, जिससे क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है बेटा, समझ गए ना, क्या है, आयनिक यौगिक में पाया जाएगा, एक आयनिक यौगिक में दूसरे आयनिक यौगिक हम क्या मिलाएंगे, अशुद्धि मिलाएंगे। एक आयनिक यौगिक में दूसरे आयनिक यौगिक में क्या मिलानी है, अशुद्धि मिलानी है। तो क्या होगा, कुछ धन आयन जिसकी अशुद्धि हमने मिलाई है वो उस क्रिस्टल में उपस्थित कुछ धन आयनों क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। अगर +2 चार्ज है और जिसका क्रिस्टल उसका +1 है तो क्या होगा, वो 2 को प्रतिस्थापित करेगा। अगर मिलाई गई अशुद्धि में धन आयन +3 वाला है और जिसमें मिलाया उसका +1 है तो 3 को कर देगा। ठीक है बेटा, यानी आवेश संतुलित रहेगा। ठीक है, जैसे हमने मिला दिया NaCl में स्ट्रोंशियम क्लोराइड, ठीक है, स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलाओगे तो क्या करेगा, प्रत्येक स्ट्रोंशियम आयन 2 सोडियम आयनों को प्रतिस्थापित करेगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रोंशियम पर +2 आवेश होता है, सोडियम पर +1 आवेश होता है। एक के स्थान पर स्वयं आएगा, क्या हो जाएगा, खाली रह जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपके दोष खत्म हो चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं घनत्व के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, घनत्व के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो अगर वीडियो पसंद आया हो आप सबको तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर आवश्यकता वाले बच्चे तक ये पहुंच सके, यानी जिस बच्चे को इस वीडियो की आवश्यकता है वहां तक ये वीडियो पहुंच सके। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं
ठीक है, और ऑल पर क्लिक कर दे ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।